हेलो दोस्तों, मैं अक्षय आप सबका स्वागत करता हूँ आप सबके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग गुरु पे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाला हूँ, पूरा का पूरा हिंदी में पढ़ाने वाला हूँ, भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाला हूँ। एक मेरा छोटा सा एफर्ट है आप सब बच्चों के लिए। ये मैंने आपको पहला चैप्टर करवा दिया था कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या होता है। आज हम एक सेकेंड चैप्टर चालू करेंगे, वो होगा उपभोक्ता का व्यवहार, कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है। एक्चुअली आप मुझे एक बात बताओ, पहले तो ये उपभोक्ता यानी होता क्या, ये तो पता होना चाहिए। अगर चैप्टर का नाम ही है हमारा क्या, उपभोक्ता व्यवहार, थोड़ी सी बातें मैं बता दूं आपको। तो अगर ये स्लाइड देख पा रहे होंगे, ये आप ये जो 2 वाला नंबर है और ये मेरा बोर्ड है। तो मैं जब भी पढ़ूंगा ना तो मैं इस वाले स्लाइड से पढ़ूंगा बेटा, और जब मैं ये आपको समझाऊंगा ना तो मैं यहाँ समझाऊंगा। तो थोड़ा सा फोकस होकर बात को समझना। तो मैंने आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछा है बेटा, उपभोक्ता यानी क्या होता है, उपभोक्ता यानी क्या होता है। ठीक है, आप मुझे बता सकते हो क्या उपभोक्ता यानी क्या होता है। तो देखो, आपने एक वर्ड सुने होंगे ग्राहक। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर आपको नहीं पता है तो कोई बुरी बात नहीं। ठीक है, मैं बताता हूँ। एक होता है ग्राहक, एक होता है उपभोक्ता। अब ये सर ग्राहक और उपभोक्ता यानी क्या। तो बेटा हमारे पास मान के चलो ए नाम की एक शॉप है। क्या है, ए नाम की शॉप है। और मान के चलो आपको मैं यहाँ बना देता हूँ, ये आप हो, ये आप हो। ठीक है, और यहाँ मैं हूँ, यहाँ कौन है, मैं हूँ। इट मीन्स अक्षय सर है, मैं हूँ यहाँ पे। तो मैंने बोला बेटा आपको कि जाओ बेटा उस ए वाली शॉप से मेरे लिए चॉकलेट लेके आओ। क्या बोला, मेरे लिए चॉकलेट लेके आओ। तो आप क्या किए, आप दुकान गए और चॉकलेट लाए, आपने वो चॉकलेट मुझे दिए और बेटा वो चॉकलेट मैंने खा लिया। देखो क्या हुआ बात। तो बात ये हुई बेटा कि आपने क्या किए, वो चॉकलेट को खाए ना, मतलब एक्चुअली चॉकलेट तो मैंने खाया, तो आपने खरीदे। जो खरीद रहा है ना वो ग्राहक, तो आप कौन हो गए, ग्राहक। और चॉकलेट किसने खाया, सर चॉकलेट तो आपने खा लिए। तो बेटा मैं कौन हो गया, उपभोक्ता हो गया। कौन हो गया, उपभोक्ता। तो सीधा सीधा बोलिए ना, जो व्यक्ति वस्तुएं खरीदता है वो ग्राहक होता है, और जो व्यक्ति उन वस्तुओं का यूज करता है, उपभोग करता है, वो उपभोक्ता होता है। हाँ बेटा, यही बात मुझे बोलनी थी आपको। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होंगी। बेटा 1 मिनट देना, मैं इंटरनेट ऑफ कर देता हूँ अपना, क्योंकि बहुत सारे सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस बेटा। एक्चुअली क्या हुआ, वो इंटरनेट की वजह से बार बार मैसेज आते हैं, तो आपको फ्लैश मैसेज आता है उससे प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने बंद करवा दिया। तो थोड़ा सा इश्यू हो गया, बट कोई बात नहीं, हम बैक टू ट्रैक है। चलो, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि ग्राहक कौन होता है, उपभोक्ता कौन होता है। तो मैं यहाँ से ये क्लियर करा देता हूँ। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं बेटा हम किसके बारे में, कि हमें इस चैप्टर में इस उपभोक्ता के व्यवहार को समझना है। किसको समझना है, इस उपभोक्ता के व्यवहार, कि एक उपभोक्ता किस तरीके से व्यवहार करता है, उसका बिहेवियर क्या होता है। इकोनॉमिक्स के हिसाब से हमें इस चीज़ को समझना है। तो अब आज जो हम टॉपिक बात करने वाले हैं, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेटा उपयोगिता के बारे में। किसके बारे में, उपयोगिता का अर्थ पढ़ेंगे अपन। क्या पढ़ेंगे, अर्थ पढ़ेंगे, इसकी परिभाषाएं पढ़ेंगे, किसकी क्या परिभाषाएं है वो पढ़ेंगे, और इसकी विशेषताएं क्या है ये भी हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं बेटा, कवर करने वाले हैं। मतलब ये 3 बातों को हम इसमें पढ़ने वाले हैं। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होंगी। सर इंग्लिश में इसको क्या बुलाते हैं, तो एक बार बता दीजिए बेटा। इसको इंग्लिश में उपयोगिता को बुलाते हैं यूटिलिटी। क्या बुलाते हैं, यूटिलिटी, यूटिलिटी। ठीक है, आप ये वर्ड याद रखना, यूटिलिटी बुलाते हैं। अगर मैं सबसे पहले आपको समझाऊं उपयोगिता क्या है, तो उसके पहले आपको ये पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने से पहले समझना पड़ेगा। तो मैं मानता हूँ सबसे पहले मैं आपको समझाऊं, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊं। तो देखो, अगर हर इंसान की एक ज़रूरत होती है, हाँ आवश्यकता, ज़रूरत का मतलब, अगर आवश्यकता है, जैसे मुझे कार की आवश्यकता है, मुझे लगता है कि अगर मुझे कहीं जाना है तो मैं कार से जाऊँ, तो मुझे कार की आवश्यकता है। और कहीं बाहर जाने के लिए ये कार मेरे काम आ सकती है, मतलब ये कार मेरी आवश्यकता की पूर्ति भी करती है। मतलब मुझे इधर उधर जाना है ना, तो मुझे इधर उधर जाने के लिए कार चाहिए, और ये कार मेरी आवश्यकता की क्या कर रहा है, पूर्ति कर रहा है। मतलब मेरी जो रिक्वायरमेंट है उसको फिल कर रहा है। तो अगर कोई वस्तु आपकी आवश्यकता की पूर्ति करता है ना, या उसकी कैपेसिटी है उसकी आपकी आवश्यकता की पूर्ति करे, तो उसमें क्या बोला जाता है, उसमें उपयोगिता होती है।
सर क्या बोलना चाहते हो आप? तो बेटा सिंपल बात, अगर कोई वस्तु ऐसी है जो आपकी आवश्यकता को क्या करती है, पूरा करती है, तो वो क्या कहलाती है, आपकी उपयोगिता कहलाती है। जैसे पढ़ लेते हैं, आपको समझने में और आसानी हो जाएंगी। तो देखो बेटा, लिखा है उपयोगिता से तात्पर्य वस्तु के उस गुण से है जिसमें व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ण होती है। जैसे इस कार से मेरी इधर उधर जाने की आवश्यकता पूरी हो रही थी ना, तो ये कार मेरे लिए क्या हो गई, उपयोगिता हो गई। तो वह वस्तु उपयोगिता कहलाएंगी। और आगे लिखा है एक्चुअली, और यदि वस्तु में आवश्यकता की पूर्ति का गुण नहीं है तो वो वस्तु उपयोगिता नहीं है। जैसे मान के चलो, अब एक चीज़ ले लेते हैं, एक निगेटिव एग्जांपल है थोड़ा सा, शराब। शराब नहीं पीनी चाहिए। अब मान के चलो शराब मैं नहीं पीता और किसी ने मेरे सामने शराब ला के रख दिया, तो आप बोलो ये मेरी आवश्यकता ही नहीं है ना, क्योंकि मैं शराब तो पीता ही नहीं हूँ। तो जो मेरी आवश्यकता नहीं है तो उपयोगिता नहीं है, तो ये शराब मेरे लिए उपयोगिता नहीं होंगी, क्योंकि ये मेरी आवश्यकता पूर्ण नहीं करती, क्योंकि शराब पीना मेरी आवश्यकता है ही नहीं। मतलब जिस वस्तु में आपकी आवश्यकता के पूर्ति का गुण है, मतलब जो ऐसी वस्तु जो आपकी आवश्यकता को पूरा कर सकती है वो उपयोगिता है, और कोई ऐसी वस्तु जो आपकी आवश्यकता को पूर्ण नहीं करती या वो आपकी आवश्यकता नहीं है, तो ऐसी वस्तु को क्या बोला जाएगा, उपयोगिता बोला नहीं जाएगा। और ये जो उपयोगिता होती है ना, वो आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है। ये लाइन लिखिए यहाँ पे, आप पढ़ सकते हो। उपयोगिता होती है आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर होती है। आवश्यकता, आप ये बात याद रखना, मैं आपको आने वाले टाइम में समझाऊंगा। उपयोगिता और आवश्यकता का सीधा कनेक्शन है। सर सीधा कनेक्शन मतलब कैसा सीधा कनेक्शन? तो बेटा अगर आवश्यकता ज़्यादा होंगी ना तो उपयोगिता भी क्या होंगी, ज़्यादा होंगी, और आवश्यकता कम होंगी ना तो उपयोगिता भी क्या होंगी, कम होंगी। तो ये चीज़ होती है, इसलिए यहाँ लिखी है उपयोगिता किसके ऊपर निर्भर करती है, आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है। तो मैं इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको समझा देता हूँ और बाद में हमारे ये और भी काम आने वाला है। मान के चलिए एक भूखा व्यक्ति है, ए नाम का कोई भूखा व्यक्ति है, इसे बहुत जोरों की भूख लगी है। मान के चलो इसने 3 दिन से खाना नहीं खाया, बेचारा भूखा है। सो अब इसको आप ना रोटी और प्याज भी खिला दो ना बेटा, रोटी और या प्याज भी खिला दो ना आप इसको, तो ये क्या कर लेगा, खा लेगा। रोटी खिलाओ प्याज खिलाओ तो ये खा लेगा, और उसको रोटी और प्याज से मिलने वाली जो उपयोगिता होंगी ना बेटा, वो बहुत ज़्यादा होंगी, क्योंकि इसकी आवश्यकता थी। क्योंकि इसकी आवश्यकता क्यों थी, क्योंकि इसने लास्ट 3 दिनों से खाना नहीं खाया था। लेकिन जब इसने रोटी और प्याज खाने से इसका पेट भर जाएगा ना बेटा, उसके बाद अब इसको मिठाई क्यों ना खिलाओ, आप इसको मिठाई क्यों ना खिलाओ, इसको इससे कोई उपयोगिता मिलेंगी नहीं, या उपयोगिता मिलेंगी भी तो कम मिलेंगी। क्यों कम मिलेंगी, क्योंकि इसकी आवश्यकता पहले ही पूरी हो चुकी है। जो रोटी खा के उसकी आवश्यकता पूरी हो गई है, तो अब उसे मिठाई खिलाऊंगी तो उसे कोई उस खास विशेष उपयोगिता मिलने वाली नहीं है। क्योंकि जो उपयोगिता होती है वो किसके ऊपर निर्भर करती है, आवश्यकता की तीव्रता पर, और उसकी आवश्यकता तो पूरी हो चुकी है ना, उसने रोटी खा लिया है, मतलब उसका पेट भर चुका है, तब उसे मिठाई से उतनी खास उपयोगिता मिलने वाली नहीं है। जैसे देख लो आप, यहाँ पे उदाहरण से समझाया भी है कि एक भूखे व्यक्ति के लिए रोटी और प्याज भी अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि उसकी आवश्यकता अत्यंत तीव्र है। लेकिन जब व्यक्ति का पेट भर जाता है तब उसे मिठाई से भी विशेष उपयोगिता नहीं मिलती। तो आप पूरे पैसेज से आपने क्या सीखी, इतने से ये जो हमने इतना पढ़े, तो आपने एक बात सीखी, उपयोगिता का मतलब होता है वस्तु का वह गुण होता है जिसे आवश्यकता की क्या होती है, पूर्ति होती है। दूसरी बात आप ये सीखे कि उपयोगिता जो होती है वो आवश्यकता की तीव्रता पर क्या करती है, निर्भर करती है। मतलब आवश्यकता ज्यादा रहेंगी तो मिलने वाली उपयोगिता भी क्या रहेंगी, ज्यादा रहेंगी, और आवश्यकता कम है तो मिलने वाली उपयोगिता भी क्या रहेंगी, कम रहेंगी। आई थिंक आपको इतनी बातें क्या हो चुकी है, क्लियर हो चुकी है। अगर इतनी बातें क्लियर हो चुकी है तो बेटा हम पढ़ेंगे कुछ परिभाषाएं। क्या पढ़ेंगे, कुछ परिभाषाएं। तो हमारे पास 3 परिभाषाएं है। कितनी परिभाषा है बेटा, 3। पहली परिभाषा है हमारे पास किसकी है, प्रोफेसर टेमलिस की है। तो अब इनका क्या बोलना है देखते हैं। ये बोलते हैं व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति करने की जो शक्ति वस्तु या सेवाओं में रहती है उसे उपयोगिता कहते हैं। वो सिंपल बात बोलते हैं। ये अगर कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है
और इसमें एक शक्ति है। क्या शक्ति है? कि किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता को क्या करे, पूरा करे। तो वो क्या है? उपयोगिता है। बहुत सिंपल डेफिनेशन बताया है इन्होंने कि अगर किसी वस्तु में ऐसी एक शक्ति है, वस्तु एवं सेवा में शक्ति है, कोई ऐसी बात है जो उपभोक्ता की आवश्यकता को या व्यक्ति की आवश्यकता को क्या करे, पूरा करे, तो उसे क्या कहा जाएगा? उपयोगिता कहा जाएगा। एक डेफिनेशन है। आई थिंक आपको समझ में आ गई बात। सेकंड डेफिनेशन की बात करें तो एस.सी. मॉरिस सेकंड नंबर की डेफिनेशन आई है हमारे पास। ये इनका क्या बोलना है? उपयोगिता ये उपभोक्ता के समाधान या आनंद की स्थिति है। क्या है? एस.सी. जो मॉरिस है ये क्या कहना चाहते हैं कि अगर कोई जो उपयोगिता है ना, ये जो उपयोगिता है ये आनंद और समाधान की स्थिति है। कौन सी स्थिति है? आनंद और समाधान की स्थिति है। मतलब ये बोलना चाहते हैं कि जिस समय इंसान खुश रहे और जिस चीज से उसे समाधान मिले तो उसी चीज को हम क्या बोलेंगे? उपयोगिता बोलेंगे। ऐसा किसका बोलना है? एस.सी. मॉरिसन का बोलना है। सो फिर ये दो परिभाषाएं हो गई हमारे पास। फिर हमने बोले एक उचित परिभाषा ले लेते हैं हम। उचित परिभाषा का मतलब होता है जो थर्ड नंबर पे है, एक मानी हुई परिभाषा। हमने ऐसा बना ली इसको, ठीक है। तो हमने बोले विभिन्न समय पर विशिष्ट आवश्यकता की पूर्ति करने की जो क्षमता, एक्चुअली क्षमता होनी चाहिए, वो क्षमता विशिष्ट वस्तु में रहती है, उसे उपयोगिता कहते हैं। मतलब अगर किसी वस्तु में एक विशिष्ट समय में आपकी आवश्यकता पूर्ति करने की क्षमता है, एक्चुअली जो ये वाली लाइन में जो लिखा है ना, वह क्षमता लिखा गया है, वो क्षमता होना चाहिए था, ठीक है। आप इस बात को याद रखोगे। तो अगर किसी वस्तु में आपकी आवश्यकता को पूर्ण करने की क्षमता है तो वही उस वस्तु में क्या है? उपयोगिता है, ऐसा माना जाएगा। तो ये बात क्या थी? हमारी उपयोगिता से रिलेटेड बातें थी जो मैंने आपको समझाया। तो आई थिंक आपको, मुझे लगता है कि इसका अर्थ और क्या समझ में आ गया होगा, परिभाषाएं समझ में आ गई होंगी। सो हम आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे उपयोगिता की विशेषताओं के बारे में कि उपयोगिता की विशेषताएं क्या है। तो उपयोगिता की पहली विशेषता यह है कि उपयोगिता जो है ना वो व्यक्तिनिष्ठ है। उपयोगिता जो है ना वो कैसी है? व्यक्तिनिष्ठ है। सर ये व्यक्तिनिष्ठ क्या होता है? बेटा 2 मिनट रुको, मैं अभी समझाता हूँ। उपयोगिता क्या है? व्यक्तिनिष्ठ है। देखो एक बात याद रखना कि उपयोगिता जो होती है वो वस्तु पर निर्भर नहीं करती, बल्कि किसके ऊपर निर्भर करती है? व्यक्ति पर निर्भर करती है। जो उपयोगिता होती है वो किस पर निर्भर करती है? व्यक्ति पर निर्भर करती है, वस्तु पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि जो उपयोगिता है वो व्यक्तिनिष्ठ है, व्यक्ति पर निर्भर करती है, ना कि वस्तु पर। सर एग्जाम्पल से बताइए। तो हाँ बिल्कुल सुनो बेटा। जैसे देखो, अब हम पढ़े लिखे हैं और कुछ लोग अनपढ़ हैं, मतलब जो पढ़े लिखे नहीं है। मैं चाहूँगा कि इंडिया का हर एक इंसान पढ़े। सो एक हमारी किताब है, ये किताब है। इस किताब को अगर हम 2 लोगों में बांटे, एक बेटा अनपढ़ जिसको पढ़ना लिखता नहीं आता, और हम बेटा एजुकेटेड है, मतलब यहाँ पे हम अपने आप को रख लेते हैं। यह है आप और मैं, ठीक है। ये हम है, यहाँ पे 2-4 लोग बना देते, ये हम है। तो आप मुझे बताओ ये किताब किसके लिए ज़रूरी है? हमारे लिए ज़रूरी है या इस अनपढ़ व्यक्ति के लिए? कोई एक अनपढ़ व्यक्ति बना देते जिसने पढ़ाई नहीं की, किसके लिए ज़रूरी है? तो पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए ज़रूरी है बोलोगे आप। तो यही तो बात मुझे आपको समझाना है कि ये जो किताब है ना, ये किताब में उपयोगिता नहीं है। उपयोगिता किस में है? व्यक्ति पर निर्भर कर रही है, क्योंकि एक ही किताब अनपढ़ व्यक्ति के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि उसकी आवश्यकता ही नहीं है पढ़ना, पर हमारी आवश्यकता है ना पढ़ना, तो किताब हमारे लिए उपयोगी है। मतलब जो उपयोगिता होती है वो व्यक्ति पर निर्भर नहीं करती, बल्कि किस पे पर निर्भर करती है? व्यक्ति के ऊपर निर्भर करती है, ठीक है। जैसे उदाहरण पर आपको मैंने समझाया भी है यहाँ पे। चलिए मैं पढ़ता हूँ। यह उपयोगिता की प्रमुख विशेषता है। उपयोगिता एक मानसिक गुण है। उपयोगिता एक मानसिक गुण है, मतलब एक व्यक्ति का गुण है जिसमें व्यक्तिनिष्ठता रहती है, इसमें वस्तुनिष्ठता नहीं रहती। मतलब यहाँ अर्थात ये व्यक्ति पर निर्भर करती है, वस्तु पर निर्भर नहीं करती है। एक ही वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता अलग अलग हो सकती है। जैसे कोई किताब शिक्षित व्यक्ति के लिए उपयोगी है, लेकिन वही किताब अशिक्षित व्यक्ति के लिए उपयोगी नहीं है। अर्थात एक ही वस्तु अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग उपयोगिता होती है। इस प्रकार उपयोगिता व्यक्ति पर निर्भर नहीं करती, बल्कि किसी के ऊपर निर्भर करती है? वस्तु पर निर्भर
करती है। समझ में आई क्या बात आपको? सिंपल यही तो बात थी हमारी। ये किताब है पढ़े लिखे मतलब शिक्षित लोगों के लिए उपयोगिता है, अशिक्षित व्यक्तियों के लिए उपयोगिता नहीं है। नोट्स को आप एक बार पढ़ लोगे ना तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, इसकी जो नोट्स की लैंग्वेज भी है वो बहुत आसान लिखी गई है। क्लियर है बात? तो ये उपयोगिता व्यक्तिनिष्ठ है, वस्तुनिष्ठ नहीं है। ये व्यक्ति पर निर्भर करती है, वस्तु पर निर्भर नहीं करती। एक ही वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता क्या हो सकती है? अलग अलग हो सकती है। ठीक है, आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होंगी। चलिए एक और एग्जाम्पल से भी समझा सकता हूँ। जैसे देखो आप ले लो, एक शराब का एग्जाम्पल बना देते हैं। देखो जो इंसान शराब पीता है उसके लिए शराब उपयोगिता है, और जो इंसान शराब नहीं पीता उसके लिए उपयोगिता नहीं है। मतलब उपयोगिता शराब के ऊपर निर्भर नहीं की, उसको पीने वाले और ना पीने वाले इंसान के ऊपर क्या किया? निर्भर किया। ये बात होती है, सिंपल बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट उपयोगिता की तरफ, मतलब उपयोगिता की विशेषता की तरफ चलते हैं। तो जो नेक्स्ट उपयोगिता का प्रकार है वो मतलब विशेषता है वो है नैतिक मूल्यों से संबंध नहीं। जब भी हम उपयोगिता की बात करेंगे ना बेटा, तो हम ऐसा नैतिक या अनैतिक का विचार नहीं करेंगे। कुछ बातें समाज के हिसाब से अच्छी होती है और कुछ बातें समाज के हिसाब से बुरी होती है। समाज के हिसाब से जो बात अच्छी होती है उसे नैतिक बुलाते हैं, समाज के हिसाब से जो बात बुरी होती है उसे अनैतिक बुलाते हैं। तो समाज के हिसाब से बेटा देखो, शराब पीना क्या है? अनैतिक है। ये वर्ड कॉमनली लोग जानते हैं और इससे एग्जाम्पल बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, इसलिए वर्ड यूज किया जा रहा है बेटा। ठीक है, तो शराब पीना क्या है? अनैतिक है बेटा, नहीं पीना चाहिए। लेकिन हम जब अर्थशास्त्र में उपयोगिता को पढ़ते हैं ना बेटा, तो नैतिक अनैतिक ऐसी कोई बात नहीं करते। अगर कोई शराबी है तो उस इंसान के लिए शराब किसका काम करेंगी? उपयोगिता का काम करती है। तो बोलने का मतलब यही है, ये पॉइंट हमें यही समझाना चाहता है कि अगर कोई वस्तु है तो समाज के हिसाब से अनैतिक हो सकती है लेकिन उसमें उपयोगिता होती है। जैसे शराब पीना समाज के हिसाब से अनैतिक है, लेकिन शराबी के लिए शराब पीने से उसकी आवश्यकता पूरी होती है, इसलिए शराब में क्या है? उपयोगिता है। समझ में आई बात? देखिए मैं पढ़ के बता रहा हूँ आपको यहाँ से। पॉइंट नंबर 2, हम उपयोगिता का विचार करते समय नैतिक या अनैतिक का विचार नहीं करते। कुछ वस्तुएं समाज की दृष्टि से व्यक्तियों के लिए हानिकारक है, जैसे ये शराब, फिर भी हम अर्थशास्त्र में व्यक्ति विशेष के लिए उपयोगी मानते हैं, लेकिन हम अर्थशास्त्र में उनको उपयोगी मानते हैं। जैसे शराब, गांजा, भांग आदि नशीली वस्तु का सेवन सामाजिक दृष्टि से अनैतिक है, लेकिन अर्थशास्त्र में नशा करने वाले व्यक्तियों के लिए यह वस्तुएं उपयोगी मानी जाती है। तो यही बात मैंने आपको बताया हो बेटा यहाँ पे समझा के। आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो चुकी होंगी। फिर भी मैं आपको एक बार बोलूँगा कि एक बार आप खुद से पढ़ा करो। जब आप खुद से पढ़ोगे ना तो आपको कॉन्सेप्ट की और ज़्यादा अच्छे से क्लियरिटी आएंगी। ठीक है, और नोट्स तो आसान लैंग्वेज में ऑलरेडी बनाए गए हैं आपके लिए, और ऐसे ही आसान लैंग्वेज में आपको नोट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विशेषताएं नंबर किसके तरफ चलते हैं? 3 पर चलते हैं। तो जो उपयोगिता होती है ना, जो उपयोगिता होती है इसमें ना परिवर्तन होता है। सर कैसा परिवर्तन? तो बेटा उपयोगिता में 2 तरीके का परिवर्तन होता है। किसके हिसाब से? एक समय के हिसाब से और एक स्थान के हिसाब से। ठीक है, कैसे कैसे देखिए, अगर मैं समय के हिसाब से उपयोगिता में परिवर्तन की बात करते हैं बेटा, देखो अभी मान के चलो बारिश का सीजन चल रहा है। क्या का सीजन चल रहा है? बारिश का सीजन चल रहा है। मतलब जैसे रेनकोट हो गया, रेनकोट हो गया तो रेनकोट की उपयोगिता है। लेकिन जब यही बारिश का मौसम धूपकाले का मौसम बन जाएगा, धूपकाले का मौसम बन जाएगा, तब उस समय इसकी उपयोगिता क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगे रेनकोट की। मतलब रेनकोट जो था उसकी उपयोगिता किसके ऊपर निर्भर की? समय के ऊपर। बारिश के मौसम में रेनकोट जरूरी है, धूपकाले में रेनकोट की जरूरत नहीं है। एक हो गया, किसका एग्जाम्पल हो गया? समय का। स्थान की बात करते हैं। जैसे देखो आपको पता है नदी के किनारे जो रेती होती है, ये जब मान के चलिए नदी बह रही है और इसके किनारे पे रेती है। ठीक है, अगर ये रेती नदी के किनारे ही ना, इसकी कोई उपयोगिता नहीं है, लेकिन अगर आप इसको अपने घर में लाओ और अपने घर के पास इसका घर बनाने के लिए यूज कर रहे हो, तब इसी रेती की उपयोगिता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। आप वो अपने घर के पास की रेती किसी को ले जाने दोगे क्या? नहीं ले जाने दोगे, क्योंकि उसकी उपयोगिता बढ़ चुकी है। नदी किनारे की रेती अगर कोई भी उठा के लेके जाता है तो आपको कौन सा फर्क पड़ने वाला है? मतलब बोलने का मतलब इसी रेती की स्थान बदलने से, इस नदी
आपके पास से ये रेती आपके घर में क्या आ गई, इसकी उपयोगिता क्या हो गई, बढ़ गई। मतलब बोलने का मतलब क्या कि उपयोगिता जो होती है वो समय और स्थान के अनुसार क्या होती जाती है बेटा, बदलते जाती है। आपको बात समझ में आ गई होंगी। तो चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। समय और स्थान के अनुसार परिवर्तन, समय और स्थान में परिवर्तन होने पर उपयोगिता में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है, क्योंकि उपयोगिता इन दोनों से संबंधित है। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था, जैसे कि ठंडी के मौसम में गर्म कपड़े उपयोगी होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बारिश और धूप काले का एग्जाम्पल दिया, या ठंडी का एग्जाम्पल लिख के दिया हूँ मैंने। तो ठंडी के मौसम में गर्म कपड़े उपयोगी है, लेकिन गर्मी के मौसम में गर्म कपड़ों की उपयोगिता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो ये काय का एग्जाम्पल हो गया, समय उपयोगिता का एग्जाम्पल हो गया। तो ये बात आपको याद रखनी है। सो आई थिंक आपको, मुझे लगता है कि तीनों के तीनों पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं उपयोगिता के कौन से टाइप की, चौथे नंबर के टाइप की, मतलब एक्चुअली विशेषता की। चौथे नंबर की विशेषताएं क्या है, तो चौथे नंबर की जो विशेषताएं है वो ये है, उपयोगिता का शुद्ध माप संभव नहीं है। क्या बोला मैंने, उपयोगिता का शुद्ध माप संभव नहीं है। मतलब उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता, उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता। ठीक है, उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता मतलब सर कैसे, तो देखो बेटा, कोई वस्तु है, ये वस्तु में जो उपयोगिता होती है, हमने इसके पहले एक वर्ड यूज किया है कि ये मानसिक गुण होती है। उपयोगिता क्या है, हमारा एक मानसिक गुण है, ऐसा बोले थे ना अपन ने पहले पॉइंट में। और हर एक व्यक्ति की मानसिक स्थिति क्या होती है, अलग अलग होती है। हर एक इंसान अलग अलग सोचता है ना, मतलब सबकी मानसिक स्थिति अलग है। तो आप ये नहीं बता सकते कि अगर कोई किताब है तो ए किताब है मान के चलो ये, और इस किताब से ए व्यक्ति को कितनी उपयोगिता मिल रही है और बी को कितनी मिल रही है, मतलब इसको 10 मिल रही है और इसको 5 मिल रही है, क्या ऐसा काउंट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि उपयोगिता एक मानसिक गुण है, उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता। लेकिन एक बात है जिससे कि हम उपयोगिता किसके लिए ज़्यादा है इसका अनुमान लगा सकते हैं। जैसे मान के चलो ये सेम किताब, ये ऊपर वाली किताब मैं नीचे ला लेता हूँ, ये वाली किताब, अब ये किताब है कोई बेचने के लिए लाया, ए बोलता है मैं 20 में खरीदूंगा और बी बोलता है मैं 10 में खरीदूंगा, तो अब ज़्यादा पैसा देने के लिए कौन तैयार है, ए तैयार है ना। तो हम ये बोलेंगे कि ए ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार है, मतलब ये किताब किसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, ए के लिए ज़रूरी है। मतलब उपयोगिता का केवल अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उपयोगिता किसके लिए कितनी ज़्यादा है, इसका शुद्ध माप संभव नहीं है। तो ये बात यहाँ पे लिखी गई है पॉइंट नंबर 4 में, आपको ये याद रखना है, उपयोगिता का शुद्ध माप संभव नहीं है। उपयोगिता एक मानसिक गुण है, जैसे मैंने आपको बता दिया, अलग अलग व्यक्तियों को मिलने वाली उपयोगिता अलग अलग रहती है, और इससे मिलने वाली उपयोगिता को हम का शुद्ध माप संभव नहीं है, माप नहीं कर सकते। उपभोक्ता के द्वारा वस्तु की दी जाने वाली कीमत से उपयोगिता का केवल अंदाजा लगाया जा सकता है। जैसे मैंने पहले बोला कि अगर कोई उपभोक्ता ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार है, ज़्यादा कीमत देने के लिए तैयार है किसी वस्तु की, तो हम ये मान लेते हैं कि वो वस्तु उस व्यक्ति के लिए ज़्यादा उपयोगी है। आई थिंक आपको ये भी पॉइंट क्या हो चुका है, क्लियर हो चुका है। सो हम आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे हमारे पॉइंट नंबर किसके बारे में, 5 के बारे में। ठीक है, विशेषताएं नंबर 5। तो उपयोगिता और उपयुक्तता, 2 वर्ड लिखा बेटा, क्या लिखा, उपयोगिता और उपयुक्तता में क्या है, अंतर है। कैसा अंतर है समझो आप। देखो, जो चीज़ में उपयोगिता होंगी और उपयुक्तता उसमें हो ही ज़रूरी नहीं है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक आधा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे शराब ही ले लेते, बार बार हम उसी की बात कर रहे हैं ना, और एग्जाम्पल ये याद भी रहेंगे आपको ज़्यादा, क्योंकि ये हकीकत है आजकल। देखो, शराब बहुत सारे लोग पीते हैं, आपको भी पता होगा। तो एक्चुअली आप मुझे बताओ, शराब पीना किसी के लिए उपयुक्त हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, ये उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इससे स्वास्थ्य खराब होता है, इंसान की हेल्थ खराब होती है, हेल्थ, शराब स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है, तो इसमें उपयुक्तता नहीं है। लेकिन ये शराब उन शराबियों के लिए क्या है, उपयोगिता है। क्यों उपयोगिता है, क्योंकि उपयोगिता का मतलब हमने क्या समझे थे कि अगर कोई वस्तु किसी व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा करती है तो उसमें उपयोगिता है। तो शराबी की आवश्यकता को पूरा शराब करती है, इसलिए शराब उपयोगिता है, लेकिन उपयुक्तता नहीं है, किसी के लिए अच्छी बात नहीं होती शराब पीना। मतलब उपयोगिता और उपयुक्तता में अंतर है, ये दोनों बातें सेम नहीं है।
जैसे एक और एग्जांपल ले सकते हैं दवाइयों का। किसका ले सकते हैं? दवाइयों का। जैसे देखो, दवाइयाँ हमारे लिए उपयोगिता है, लेकिन उपयुक्तता मतलब जैसे ये हम खाते हैं दवाइयाँ तो हमें कड़वा लगते हैं ना, तो हम बोलते हैं उपयुक्त नहीं है, हमारे लिए खाना पसंद नहीं करते। पर दवाइयों में उपयोगिता है, मतलब ये उतना ज़्यादा स्ट्रांगली मैच नहीं होता, पर ये शराब वाला एग्जाम्पल परफेक्ट बैठता है। ठीक है, जैसे देखो एग्जाम्पल मतलब यहाँ लिखा गया है, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। उपयोगिता और उपयुक्तता दोनों संकल्पनाएं अलग अलग है। उपयोगिता यानी वस्तु का वह गुण है जिससे कि आवश्यकता पूर्ण होती है, जबकि उपयोगिता से तात्पर्य वस्तु के कारण उपभोक्ता को मिलने वाले लाभ से है। मतलब देखो, जैसे कि अगर उपयोगिता यानी क्या, जिससे कि व्यक्ति की आवश्यकता क्या होती है? पूरी होती है। व्यक्ति की आवश्यकता क्या होती है? पूरी होती है। और उपयुक्तता का मतलब क्या? व्यक्ति को होने वाला लाभ, व्यक्ति को क्या लाभ मिल रहा है, तो वो होती है उपयुक्तता। ये बात याद रखना। ये तो वाई वाला एग्जांपल छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। उपयोगिता का मतलब क्या? आवश्यकता का पूरा होना। कोई भी आवश्यकता हो, कैसी भी हो, उसका क्या होना? पूर्ण करता है कोई चीज़, तो उपयोगिता है। लेकिन अगर व्यक्ति को लाभ होता है तो क्या होता है? उपयुक्तता। तो शराब पीने से आवश्यकता पूरी तो होती है, लेकिन व्यक्ति को लाभ नहीं होता, इसलिए उपयोगिता और उपयुक्तता दोनों क्या है? अलग है। तो यही लिखा है, जो वस्तुएं उपयोगी है जरूरी नहीं है कि वो उपयुक्त भी हो। उदाहरण के लिए शराब नशा करने वाले व्यक्तियों के लिए उपयोगिता है, लेकिन वह व्यक्तियों के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि शराब से स्वास्थ्य को नुकसान होता है, जो मैंने आपको समझा दिया। क्लियर है बात बेटा? सो आई थिंक आपको पांचों के पांचों पॉइंट क्या हुए होंगे, समझ में आ गए होंगे। सो हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमने एक पॉइंट पढ़े थे बेटा, उपयोगिता या आवश्यकता पर निर्भर करती है। पढ़े थे क्या? उपयोगिता आवश्यकता पर क्या करती है? निर्भर करती है। मतलब उपयोगिता और आवश्यकता में सीधा सीधा कनेक्शन है। कैसे कनेक्शन है? आवश्यकता ज़्यादा रहेंगी तो उपयोगिता भी ज़्यादा रहेंगी, आवश्यकता के कम होने पर उपयोगिता भी क्या रहेंगी? कम रहेंगी। यही बात यहाँ लिखी है, आपको बस इतनी बात याद रखनी है बेटा कि अगर कोई भूखा इंसान है, उसकी आवश्यकता ज़्यादा है तो उसे मिलने वाली उपयोगिता ज़्यादा होंगी, और कोई इंसान का पेट भर चुका है, उसको आप मिठाई भी खिलाओ तो उसकी आवश्यकता है ही नहीं खाना खाना, तो उससे मिलने वाली उपयोगिता क्या होंगी? कम होंगी। चलो पढ़ के सुनाता हूँ मैं आपको एक बार। आवश्यकता की तीव्रता पर उपयोगिता निर्भर करती है। आवश्यकता जितनी अधिक तीव्र होंगी, उपयोगिता उतनी ही अधिक मिलेंगी। तीव्रता के कम होने पर उपयोगिता भी कम हो जाएंगी। जिससे कि व्यक्ति को बहुत तेज भूख लगी हो तो उसे रोटी की पहली इकाई से मिलने वाली उपयोगिता अधिक होंगी, जबकि भूख कम होने पर कम उपयोगिता मिलेंगी। तो ये बात हमने पढ़े थे इसके पहले। अब हमारा लास्ट जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। उपयोगिता घटते जाती है, उपयोगिता घटते जाती है। इससे हमने एक नियम भी बनाया है बेटा, वो नियम भी हम पढ़ने वाले हैं। तो उपयोगिता घटते जाती है, इसका मतलब क्या? तो देखो बेटा, एक इंसान है, इसको भूख लगी है, इसको आप पहली रोटी खिलाओ तो इसका थोड़ा पेट भर जाता है, दूसरी रोटी खिलाओ तो इसका मतलब भरा पेट भर चुका है तो इसे और थोड़ी खुशी मिलती है, मतलब थोड़ा और पेट भरता है, तीसरी रोटी से इसका पूरा पेट भर जाता है। तो बोलने का मतलब, जब मैं एक इंसान को बार बार कोई चीज़ खिला रहा हूँ तो ये जो उपयोगिता मिलती है वो क्या होती है? घटती जाती है। मतलब पहले इससे मान के चलो उसको 10 उपयोगिता मिली, तो दूसरी से इसको 8 मिलेंगी, तीसरी से इसको 6 मिलेंगी। क्योंकि जब किसी को ज़्यादा भूख लगे, उसकी आवश्यकता ज़्यादा हो, तो उससे मिलने वाली उपयोगिता ज़्यादा होती है, हमने बोले थे ना। तो जब पहली रोटी वो खाएगा तो उसकी ज़्यादा आवश्यकता है, तो जब ज़्यादा आवश्यकता तो ज़्यादा उपयोगिता। पहली रोटी खा लिया मतलब उसकी आवश्यकता भी कम हो गई दूसरी रोटी में, तो उससे मिलने वाली उपयोगिता कम हो गई। जब उसने तीसरी रोटी खाया तो उससे मिलने वाली उपयोगिता मतलब उसकी आवश्यकता और कम हो गई थी, क्योंकि उसने 2 रोटी पहले ही खा चुका था, तो उससे मिलने वाली उपयोगिता 6 हो गई मान के चलो। मतलब जैसे जैसे व्यक्ति उपभोग करते जाएगा, वस्तु का यूज करते जाएगा, वैसे वैसे उपयोगिता क्या होती जाएंगी? घटते जाएंगी। जैसे देखो बेटा, यहाँ लिखा है, वस्तु की विभिन्न इकाइयों से प्रयोग से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता लगातार घटते जाती है। जो वस्तुओं से जो उपयोगिता मिलती है बेटा, एक एक रोटी का जब उपभोग करते हैं तो उससे जो एक उपयोगिता मिलती है, इसी हम सीमांत उपयोगिता बोलते हैं। क्या बुलाते हैं इसको? सीमांत उपयोगिता। हमें आगे चल के इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन करना है, तो अभी मैं इसको ज़्यादा नहीं समझाऊंगा। बस इतनी बात याद रखना, जैसे हम किसी एक वस्तु का उपभोग करते हैं और जो हमें उपयोगिता मिलती है उसे हम क्या बुलाते हैं? सीमांत उपयोगिता बुलाते हैं। जैसे अधिक भूख लगने पर जब रोटी की पहली इकाई का सेवन
किया जाता है तब इससे मिलने वाली उपयोगिता अधिक मिलेंगी, लेकिन जब दूसरी रोटी की इकाई का सेवन किया जाएगा तब उससे मिलने वाली उपयोगिता क्या होंगी, कम होंगी। क्यों कम होंगी? क्योंकि उसकी आवश्यकता क्या हो चुकी है, पूरी हो चुकी है, कुछ हद तक पूरी हो चुकी है। इससे मिलने वाली उपयोगिता भी क्या रहेंगी, कम रहेंगी। मैंने आपको क्या क्या समझा दिया आज की क्लास में, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको क्या समझा दूंगा, इसका अर्थ समझा दिया, परिभाषा समझा दिया और इसकी विशेषताएं समझा दिया। पेपर में ये बड़ा क्वेश्चन आता है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है। जो इतना मैंने आपको पढ़ाया ना, करीबन आपके पेपर में 10 मार्क्स जितने मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। आपको इसको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है, तो इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि 10 मार्क कम नहीं होते बेटा, बहुत होते हैं। आने वाली वीडियोस में मैं आपको उपयोगिता के प्रकार सिखाऊंगा। अगला जो वीडियो आएगा ना, उसमें आपको क्या बताने वाला हूँ मैं, उपयोगिता के प्रकार क्या है ये समझाऊंगा, और धीरे धीरे मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाते जाऊंगा। 45 लेक्चर्स के अंदर, 45 वीडियोस के अंदर मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। और ये जिन जिन लोगों के लिए वीडियो बनाई जाती है बेटा, उन सब बच्चों तक पहुंचे, इतना ही मेरा पर्पज़ है। इसलिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को उन बच्चों तक पहुंचाइए जिनको इन वीडियोस की ज़रूरत है। बाकी मैं कुछ नहीं बोलूँगा आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। हाँ, और एक बहुत ज़रूरी बात कि अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आई है, कोई पॉइंट नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट में लिखो कि सर मुझे ये पॉइंट नहीं समझ में, आप हमें एक बार एक्सप्लेन करके दो। तो मैं उसको अगले वीडियोस में एक्सप्लेन करके अपना आगे वाला पढ़ाना क्या कर दूंगा, चालू करूंगा। इस चैनल से बने रहिए आपको, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस और कॉमर्स से रिलेटेड कंटेंट बहुत जल्द अपलोड होने वाला है और हर दिन होते रहता है। ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।